अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे पास 8 इम्पॉर्टेंट इसके जो हैं वो पार्ट्स आते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारा आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ का नेम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम, जगह का नेम, किसी बंदे का नेम, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इसकी जो है वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसको हम कहते हैं नाउन, ठीक है। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? इसम कहते हैं इसको। अच्छा, इसकी जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी भी इसमें उर्दू में इसको हम इसमें ख़ास कहते हैं, ठीक है। इसमें मारफा, अच्छा, किसी ख़ास बंदे का नेम या सिटी का नेम, प्लेस का नेम, ठीक है, किसी ख़ास चीज़ का नेम, ठीक है। अगर मैं कहूँगी पाकिस्तान, ठीक है, तो ये इस प्रॉपर नाउन है। और अगर मैं कहूँगी कंट्री, तो वी डोंट नो कि विच कंट्री, तो जो सिर्फ कंट्री होगा, सिटी होगा, ये हमारे पास कॉमन नाउन आते हैं। और अगर मैं प्रॉपर बताऊँगी सिटी का नेम, कंट्री का नेम, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन आते हैं। सही है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसमें मार्फा, इसमें नकरा, इसको उर्दू में कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ये हमारे पास सिंगुलर होता है, लेकिन ये हम पूरी टीम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो प्लूरल ही होता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं टीम, क्लास, फैमिली, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिससे हम कोई भी गुड्स बना सकते हैं, जिस तरह हमारे पास गोल्ड है, एलुमिनियम है, आयरन है, प्लास्टिक है, ये हमारे पास मटेरियल नाउन आता है। उसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फ्रीडम, फ्रेंडशिप, ठीक है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कांट टच इट। अच्छा, उसके बाद है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जिस तरह 2 बुक्स, 3 पेंसिल्स, ठीक है, इसको हम गिन सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। देन वी हैव प्रोनाउन। अच्छा, अगर नाउन की जगह हम एक वर्ड यूज़ करें, ठीक है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब सबसे पहले जो है इसमें आता है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो है ही, शी, इट, आई, यू, वी, ठीक है, दे। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है फर्स्ट पर्सन, एक हमारे पास होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि बोलने वाला होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन जो कि सुनने वाला। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो मगर वो प्रेजेंट ना हो। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, ठीक है। और सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक है, यू हमेशा सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है ही, शी, इट, दे, जिनके बारे में बात हो रही हो और वो प्रेजेंट ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये पोजेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें जिस तरह आई की जगह माइन, योर की जगह यू की जगह योर, ठीक है, ही की जगह हेज़, शी की जगह हर, ठीक है, इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। आगे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, द वाइट कार इज़ माइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जिस तरह ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, ये इसके मेंबर्स हैं या ये इसके वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। दे रियली हेट ईच अदर, ठीक है, इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इशारा करने के लिए, ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए। ये आप याद रखो कि ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो है दिस जो है ना वो कार की जगह यूज़ हुआ है। तो हमने पढ़ा था स्टार्ट में ही, हमने कहा था कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह यूज़ हो। तो दिस जो है वो कार की जगह यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, फिर हमने रिलेटिव नहीं पढ़ा। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो मतलब के पीछे वाली चीज़ को रेफ़र कर रहा होता है, नाउन को। जिस तरह इस वाले सेंटेंस में देखो, द बुक दैट यू गेव मी। दैट जो है ना ये बुक के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब बुक को रेफ़र कर रहा है। द बुक दैट यू गेव मी वॉज रियली बोरिंग, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो होता है हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह ये WH क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जितने भी WH वर्ड्स हैं,
ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं। और अगर ये किसी नाउन की जगह यूज़ हो तो हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह हु इज़ द न्यू एम्प्लॉय इन द ऑफिस, अगर मैं कहूँ अहमद इज़ द न्यू एम्प्लॉय इन द ऑफिस, तो अहमद मैंने नाउन यूज़ किया। बट अब मैं यहाँ पे WH क्वेश्चन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कहा हु इज़ द न्यू एम्प्लॉय, तो ये जो है हु जो है मैंने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ अ नाउन, तो इसको मैं कहूँगी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता कि कितने, ठीक है, कि कौन कितना। तो एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, ये जो है ना, मतलब देयर इज़ समथिंग इन माई शू, अगर मैं समथिंग की जगह कर लूँ देयर इज़ अ स्टोन इन माई शू, ठीक है, तो स्टोन क्या है, एक नाउन है ना, तो मैंने स्टोन की जगह क्या यूज़ किया, एक वर्ड यूज़ किया जो कि इनडेफिनिट वर्ड है, देयर इज़ समथिंग इन माई शू। तो समथिंग जो है आई यूज़ इट इंस्टेड ऑफ अ नाउन, तो इसलिए मैंने इसको कहा कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट इज, अच्छा ये जो दो है ना, एक रिफ्लेक्सिव और एक इम्फेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ना इसकी जो है MCQ आ जाता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के वर्ड जो हैं वो सेम है, बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। इन रिफ्लेक्सिव में जो ये जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ना, जिस तरह माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, ये दोनों में यही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बट इनका फंक्शन क्या है कि रिफ्लेक्सिव में ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है सब्जेक्ट को, जबकि इम्फेटिक में जो ये जो है इम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव में अगर मैं इस वर्ड को हटा दूँ ना, तो इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इम्फेटिक में इस वर्ड को मैं हटा दूँ तो इसका मीनिंग फिर भी बरकरार रहेगा। लाइक अगर मैं रिफ्लेक्सिव में कहूँ ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, अगर मैं हिमसेल्फ को हटा दूँ और मैं कहूँ ही किल्ड, ठीक है, तो वी डोंट नो कि उसने क्या किल किया, इसलिए इसका मतलब ख़राब हो जाता है। अगर मैं इम्फेटिक में जो है हिम हर सेल्फ हटा दूँ, शी स्टार्टेड द फाइट, या मैं करूँ शी हर सेल्फ स्टार्टेड द फाइट, तो दोनों का मतलब बरकरार है। ठीक है। शी स्टार्टेड द फाइट कि उसने लड़ाई शुरू की या उसने खुद लड़ाई शुरू की, तो ये यहाँ पे जो है सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखने हैं, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में आ जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए जाते हैं, को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, को मॉडिफाई कर, नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास जो आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में इस मतलब कि किसी भी नाउन की डिस्क्रिप्शन हमें बता रहा है कि वो कैसा है। नाउन क्या है, कोई किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़, ठीक है, कि वो कैसी है। अब हमने कहा फर्स्ट एग्जांपल हमें हम देख लें, शी वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस कैसा है, ब्यूटीफुल। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेस की जो है वो डिस्क्रिप्शन बताई गई है। ठीक है। तो इसमें जितने भी ये इसको उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। ठीक है। और इसमें जितने भी ये लार्ज, ब्यूटीफुल, केयरफुल, हेटफुल, ठीक है, ये जितने भी स्मॉल, ब्राइट, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और किसी भी नाउन की डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कितने हैं। ठीक है। जिस तरह 2 डॉग्स 4 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, तो ये बता रहा है कि हाउ मैनी, के कितने हैं ये। ठीक है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। अगला है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मैंने पहले भी बताया था, ऊपर भी हमने पढ़ा है। ठीक है। इनडेफिनेट हमें नहीं पता कि कितने, जिस तरह सम, ठीक है, मैनी, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हमने बता दिया कि बस कुछ थे या मैनी थे। ठीक है। जैसे सम, एनी, सेवरल, मैनी, हमें एग्जैक्ट, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन हमें इन वर्ड से बता दिया जाता है कि सम का मतलब कुछ, मैनी का मतलब ज़्यादा या कई। ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कि जिसमें हम इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन दोनों में फ़र्क क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग जो हैं किसी भी उसके लिए प्रोनाउन में, नाउन के लिए नाउन की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है। ये जो 4 वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं, नाउन को की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसा दिस बुक, दैट कार, लेकिन प्रोनाउन में हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें भी WH क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है।
व्हाट बुक आर यू रीडिंग, ठीक है, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग कुरान, ठीक है, या कुरान इज़ माई फेवरेट बुक, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है बुक के बारे में कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे WH क्वेश्चंस होते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं, कौन सी कलर की शर्ट है, ठीक है, मतलब कि किसी भी नाउन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में ये जो हमारे पास माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, नाउन के साथ। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये डिराइव हुआ है प्रॉपर नाउन से, जिस तरह हमारे पास होता है पाकिस्तान से पाकिस्तानी। पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ है पाकिस्तानी, ठीक है। और क्या है, फ्रांस से फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, टर्की से टर्किश, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन से डिराइव हुए हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है कि वर्ब तो वैसे हम किसी भी काम को कहते हैं ना, जिस तरह ईटिंग, प्लेइंग, ठीक है, वर्किंग, इसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन वर्ब के भी आगे फॉर्म्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसका अगर हमने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना हो तो हम सिंपल उसके साथ ईडी लगा देते हैं। ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जैसा ये वॉक, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं मतलब जिनके साथ हम ईडी नहीं लगाते, जिस तरह गो, वेंट, गॉन, ठीक है, इनका अपना ही वो है, ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनका डिफरेंट बनता है। ईट, एट, ईटन, ठीक है, इस तरह से इनका डिफरेंट जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो डिफरेंट बनता है, ईडी से नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का लगाना लाजमी होता है। लाजमी का मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाए तो सेंटेंस इनकम्प्लीट सा मीनिंग दे रहा होता है, ठीक है। ही रोट, ठीक है, अगर हम ये वाली एग्जांपल देख लें तो व्हाट ही रोट वी डोंट नो। तो अ लेटर जब हम लगाते हैं, अ बुक लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं, तो हमारे पास मीनिंग जो है वो कंप्लीट आता है कि उसने क्या लिखा, ठीक है। इंट्रांजिटिव वो होता है कि अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ठीक है, जिस तरह शी स्लीप, ठीक है, स्लीप्स। तो स्लीप्स की जो स्लीप हमारे पास वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये लाफ को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, फ्लू को, ठीक है, सिंग्स को, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि हमारे पास पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव एक्टिव बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेंस बनाने में हम यूज़ करते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं, दे आर टेनी नंबर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जिस तरह कैन, कुड, मे, माइट। कैन हम तभी बताते हैं ना जब हम किसी काम के पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, कि वो पॉसिबल है या नहीं। जिस तरह शी कैन प्ले द पियानो, ठीक है। अब मे, माइट जो है परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। मस्ट जो है वो नेसेसिटी बताते हैं किसी काम की, जिस तरह वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। और विल, वुड, ठीक है, विलिंगनेस बताते हैं, रिक्वेस्ट, प्रिडिक्शन। अच्छा, शेल, शुड जो है वो सजेशन, ऑब्लिगेशन, जिस तरह हम कहते हैं यू शुड फिनिश योर वर्क, ठीक है, तो हम मतलब उसके ऑब्लिगेशन या सजेशन के लिए हम बता रहे होते हैं। अच्छा, ऑट टू और शुड जो है ना, ये मतलब रेसिप्रोकल यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। ऑट टू के लिए हम शुड भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये भी ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकिंग वर्ब। अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब होता है ना, ठीक है, वो हम किसी भी सेंटेंस में के सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा होता है नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। जैसा शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। नैन्सी फील्स अ बिट सिक टुडे, इसमें जो फील्स है ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि लिंकिंग वर्ब जो है ये हमारे पास, इधर से आपने डेफिनेशन भी पढ़ लेनी है कि ये कनेक्ट कर रहा होता है सब्जेक्ट को विद अ नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब, ज़्यादातर इसमें डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है, ठीक है। या फिर इसमें हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। वैसे तो ये हमारे पास इज़, आर, एम, वॉज, वर भी यूज़ होते हैं लिंकिंग वर्ब के तौर पे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिस तरह फील्स, स्मेल्स, लुक्स,
ठीक है, ये हमारे पास ये भी लिंकिंग वर्ब के तौर पे ही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव क्या था, जो कि नाउन या प्रोनाउन को ऐड करे, ठीक है, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन बताए। एडवर्ब क्या होता है, जो कि वर्ब को ऐड करें, मतलब वर्ब की डिस्क्रिप्शन बताए, ठीक है। तो इसकी हमारे पास 5 टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, ठीक है, आगे भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैनर क्या होता है, मैनर जो है एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ, ठीक है, हाउ को आंसर करता है, ठीक है। हाउ शी डांस्ड ग्रेसफुली, ठीक है। हाउ ही स्पीक लाउडली, ठीक है, हाउ को आंसर करता है ये। स्लोली, क्वाइटली, ठीक है, केयरफुली, पीसफुली, एफिशिएंटली, इजीली, ये इसके जो हैं मतलब इस तरह के वर्ड्स जो हैं इसके साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्लेस में क्या बताता है कि कोई काम हुआ तो वो कहाँ पर हुआ, ठीक है, वेयर। इसमें जो हमारे पास वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, बिलो, डाउन स्टेयर, ठीक है। जिस तरह है द कैट वॉज हाइडिंग इनसाइड द क्लोसेट, मतलब कि जो कैट है वो कहाँ हाइड करी थी, इनसाइड पे, ठीक है, इनसाइड हाइड थी वो। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि अगर कोई काम हुआ है, ठीक है। एडवर्ब क्या था, हमने शुरू में भी पढ़ा है कि एडवर्ब ऐड करता है टू वर्ब को, वर्ब की में की डिस्क्रिप्शन बताता है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि कोई काम हुआ है तो वो कब हुआ है, ठीक है। यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ठीक है, ये हमारे पास। जिस तरह शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स यस्टरडे, कब उसने जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया, यस्टरडे, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स आपने पढ़नी है। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह तो आपने पूछना है लाजमी कमेंट्स में। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब है कि हाउ मच, ठीक है। अच्छा, हाउ मच के अगर कोई काम हो रहा है तो वो कितने टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इस तरह इसमें हमारे पास वर्ड आते हैं ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन। ऑफन को ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, जो आपका दिल करे। यूजुअली, रेयरली, ठीक है। इसमें हमारे पास जिस तरह ही रेयरली वॉचेस द टेलीविज़न, कि अगर मैं कहूँ कि वो कितने टाइम्स टेलीविज़न देखता है, तो रेयरली, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न में हिंस, बिकॉज ऑफ, देयर फॉर, ये आते हैं, ठीक है, कि एक जो काम हो रहा है उसकी रीज़न बताता है, ठीक है। द रोड्स वर क्लोज्ड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, तो रोड जो थे वो क्लोज थे, क्यों क्लोज थे, ठीक है, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ठीक है, एक काम की रीज़न बता रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, ठीक है। ये हमारे पास नाउन या प्रोनाउन से पहले या बाद में यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि उसकी टाइम क्या है, प्लेस क्या है, लोकेशन, नाउन से पहले, ठीक है, पहले यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसमें ये आते हैं, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या बताता है कि ही इज़ सिटिंग ऑन द काउच, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन में ये वर्ड्स है एट, इन, ऑन। अगर हम इनको जो है मिला लें, जिस तरह इन और टू को मिला लें तो इन टू, ठीक है, अपॉन, ऑन टू, ऑन और टू को मिला लें तो ऑन टू, ठीक है। तो ये डबल प्रपोजिशंस बनते हैं, ठीक है। इसको भी इसी तरह यूज़ किए जाते हैं, ही वी वॉक्ड इन टू द लॉन, ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन और डबल प्रपोजिशन में आप देख लो कि जो डबल प्रपोजिशन है ना, वो देखो इन टू, ऑन टू, आउट ऑफ, फ्रॉम, विद इन, ठीक है, ये है। और जो कंपाउंड है वो ये है, इनसाइड ऑफ, अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन है। शी फाउंड हर कीज़ इनसाइड द पर्स, ठीक है, और ही ब्रॉट हिज फ्रेंड अलॉन्ग विद हिम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन क्या होता है कि जो हमारे पास वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उसके आखिर में या तो आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है या ईडी का इजाफा कर दिया जाता है, और उसको हम एज अ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक द डॉग केप्ट फॉलोइंग। अब इसमें जो हमारे पास ये जो सेंटेंस है, इसमें जो मेन वर्ब है वो केप्ट है, ठीक है। फॉलोइंग हिज मास्टर, ये जो फॉलोइंग है ना, ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, ठीक हो गया। इसी तरह अगला हम देख लेते हैं, कंसिडरिंग हिज एज ही परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, ठीक हो गया। उसके बाद है द इंटरव्यूअर आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फ्रेज प्रपोजिशन, ठीक है। फ्रेज प्रपोजिशन में क्या होता है कि फ्रेज और क्लॉज में यही होता है ना कि जो फ्रेज होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लॉज होता है
वो ग्रुप ऑफ मतलब वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारा कुछ होता है, उसकी कंप्लीट मीनिंग होती है। लेकिन जो फ्रेज़ होता है उसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, नहीं उसकी कंप्लीट मीनिंग आ रही होती है। जिस तरह इन द पार्क, ऑन द टेबल, विद माई फ्रेंड्स, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ये फ्रेजेस हैं, और ये एज अ फ्रेज प्रपोजिशन हम इसको कहते हैं कि ये फ्रेज प्रपोजिशन है, ठीक हो गया, क्योंकि इसके स्टार्ट में हमने प्रपोजिशन लगाया है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये आपको काम आएगा, क्योंकि MCQs इस तरह से आते हैं कि इन पाकिस्तान, ऑन टाइम, ठीक है, इस तरह से MCQs आ जाते हैं। उसमें आपके लिए जो ब्लैंक्स छोड़े होते हैं उसमें इन, ऑन, एट लगाना होता है, ठीक है। तो लोकेशन और टाइम के लिए हम ये 3 जो हैं प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, लोकेशन और टाइम के लिए, ठीक हो गया, लोकेशन और टाइम के लिए। अब ये इन, ऑन, एट कब यूज़ होते हैं, ठीक है। इन जो है वो हमारे पास जनरली यूज़ होता है, जनरल मतलब बिगर के लिए यूज़ होता है। अगर हम लोगों ने बड़ा टाइम बताना हो, टाइम के लिए क्या, इन 1800s, इन 1980, ठीक है, तो हम लोग इन यूज़ करते हैं। और अगर हम लोगों ने लोकेशन वाइज बिगर जनरली बात करनी हो तो ठीक है, तो कौन सी कंट्री, इन सिटी, इन लंदन, ठीक है, इन इंग्लैंड, ठीक है, तो हम लोगों ने तब भी हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने लाजमी याद करना है। इन जो है वो हम जनरल बिगर थिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो लोकेशन हो। अब थोड़ा सा अगर हम स्पेसिफिक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले बात की लोकेशन में कंट्री, सिटी, और टाइम में हम लोगों ने बात की जो है 1880s में, इस तरह ईयर वाइज बात की, मंथ में बात की, वीक्स में बात की, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक कर लें, ठीक है, अगर हम बात कर लें जिस तरह यहाँ पे डेज़ और वीकेंड की बात कर लें, ऑन May 7th 1964, ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने ईयर से जाके हम लोग मंथ के अंदर गए, ठीक है। मंथ में भी हम लोगों ने डेट भी बताई, तो हम लोग ऑन यूज़ करेंगे। और लोकेशन में भी अगर हम जो है स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट नंबर बता दें तो तब भी ऑन लगाएंगे, ठीक है। ऐट कब लगाएंगे, ऐट अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में टाइम बता दें, ठीक है, ईयर ना बताएं, ठीक है, कोई मंथ ना बताएं, बल्कि एग्जैक्ट टाइम बताएं, तब हम ऐट लगाएंगे। और अगर हम लोकेशन में भी एग्जैक्ट एड्रेस बताएं, ठीक है, तब हम ऐट यूज़ करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने या लाजमी याद करनी है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंजक्शन है। कंजक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए, क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। पहले भी मैंने आपको बताया कि फ्रेज़ क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में आप लोग ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, यट, ऑल्सो। इसको आपने याद रखना है फैन बॉयज़ से, ठीक है, फैन बॉयज़ से याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं ये हमारे पास इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह शी इज़ स्मार्ट बट लेज़ी, ये जो स्मार्ट और लेज़ी है ये क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव है ना, ठीक है। और शी इज़ वेरी रिच येट सो है शी इज़ अनहैप्पी, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर जो थे ये दोनों एडजेक्टिव थे, ठीक है, और नीचे जो है ये हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, ये भी 2 सेंटेंसेस हैं। कोऑर्डिनेटिंग में हमने पढ़ा था कि इक्वल ग्रामेटिकल रैंक जो होते हैं उस सेंटेंस हो या फ्रेज हो, क्लॉज हो, उसको जो है ज्वाइन करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जबकि सब ऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करने के लिए। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फ़र्क समझ लो, ठीक है। अब जिस तरह है आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, आई विल वॉच अ मूवी, ठीक। अच्छा, अब इस सेंटेंस को ऐसे कर लो आप, आई विल वॉच अ मूवी आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, या इस तरह भी सही है, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई विल वॉच अ मूवी। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेकंड वाला, ये कंप्लीट है, आई विल वॉच अ मूवी, ठीक है। मैं अगर किसी को भी कहती हूँ कि आई विल वॉच अ मूवी, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी को। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस के ऊपर, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना सा सेंटेंस बोलूँगी, आई आफ्टर आई फिनिश माई वर्क,
ठीक है। तो इसके बाद मुझे ये वाला सेंटेंस लाजमी बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि डिपेंड कर रहा है सेकंड वाले पे, और सेकंड वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंसेस भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? कोरिलेटिव जो होते हैं वो आपको आप हमेशा देखोगे कि ये पेयर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। इस तरह ईदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। और इसके अलावा नीदर नॉर भी यूज़ होता है, ठीक है। जिस तरह है नीदर शी नॉर आई लाइक पिज़्ज़ा, तो ये जो पेयर में यूज़ हुए हैं ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। शी इज़ बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, बोथ एंड जो है ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, सही है। साथ में मैंने जो है वो डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, आप वो भी पढ़ लीजिएगा। और इंटरजेक्शन सबसे इजी होते हैं, क्योंकि ये जो है ये हम यूज़ करते हैं जिस तरह एंगर के लिए, सैडनेस के लिए, फीलिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ सैडनेस के लिए, एंग्री के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हैप्पीनेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अल्लाह उफ, ये सारे जितने भी हमारे पास ये इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद आखिर में जो है हमारे पास एक टेस्ट है, क्विज़ है, वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। टोटल ये 10 मार्क्स का क्विज़ है, ठीक है। और देखें हम लोगों ने सारा जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो अक्सर यहाँ से आ जाते हैं, और ये आपको पूरी लाइफ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हो तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी आपके काम आएगा, एमडी कैट ई कैट में भी आपके काम आएगा, ठीक है। आगे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए आप टेस्ट देंगे उसके लिए भी आपके काम आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और टेस्ट के मार्क्स आपने लाजमी बताने हैं मुझे कमेंट्स में, ठीक है। और जो आंसर्स हैं टेस्ट के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।